हेलो दोस्तों, मिलते हैं आज एक नई वीडियो के साथ जिसमें अभी रीजनिंग की क्लास चल रही है। हमने एक पहला पार्ट और दूसरा पार्ट अपलोड कर दिया है। जिन्होंने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है वो जा करके देख सकते हैं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। अगर आप इस वीडियो का अगर पहली बार देख रहे हैं तो हमें लगता है कि आपको पहला और दूसरा क्लास जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें हमने सिखाया, उसका बेसिक बहुत ज़्यादा है। तो बेसिक अगर सीख लेंगे तो इन क्वेश्चन को करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए हम आपका अपने YouTube चैनल द विजन एकेडमी पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो देखिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी कह रहा है कि ए बी का भाई है। देखिए यहां पर कह रहा है कि बी का भाई कौन है? ए। तो हमने बताया है कि जब मेल पर्सन होगा तो वहां पर प्लस का साइन दिखाएंगे और फीमेल पर्सन होगा तो माइनस का साइन दिखाएंगे। उसके बाद कह रहा है सी डी का पिता है। तो यहाँ सी और डी में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो अभी आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में। कह रहा है ई बी की माँ है। तो यहाँ बी की माँ कौन है? ई। तो ऊपर वाले जनरेशन में आ जाएगा। माँ कह रहा है यानी फीमेल पर्सन है, तो यहाँ पर माइनस का साइन यूज कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है ए तथा डी भाई हैं। भाई अगर बात करते हैं यहाँ पर डी की, तो डी और ए क्या है? दोनों भाई हैं। तो उसके बाद क्या कर रहा है? ई का सी से क्या संबंध है? अब यहाँ पर आइएगा, बीच में क्वेश्चन में हमने जो छोड़ा था, कह रहा है कि सी डी का पिता है। सी डी का पिता है, तो डी का पिता कौन है? सी। तो यहां पर दिखा दीजिए, प्लस के साइन से दिखा दीजिए, यानी ये डी जो है, सॉरी, यहां पर कह रहा है कि सी डी का पिता है। हाँ सही है, सी डी का पिता है। तो कह रहा है कि ई और सी का संबंध बताइए, ई और सी में रिलेशन क्या है? ध्यान समझिए, प्रश्न में ये कह रहा है। देखिए, जब तक प्रश्न ना समझ में आए, प्रश्न को गौर से पढ़ना चाहिए। प्रश्न का सबसे अच्छा तरीका होता है प्रश्न को पढ़िए, और प्रश्न को पढ़ करके उसमें कह क्या क्या चीजें रहा है उसको अच्छे से करिए। देखिए, अगर एक बार फिर से समझ लीजिए, कह रहा है कि ए बी का भाई है। तो बी का भाई हो गया ए, यहाँ पे हमने प्लस का साइन दिखा दिया। उसके बाद कह रहा है सी डी का पिता है। तो सी और डी तो अभी आया नहीं। उसके बाद कह रहा है ई बी की माँ है। तो बी की माँ कौन है? ई। यहाँ पर माइनस का साइन दिखा दीजिए। उसके बाद कह रहा है ए तथा डी भाई हैं। भैया यहाँ पर डी और ए भाई भाई हो गए, तो ये भाई का रिलेशन हो गया, ब्रदर का रिलेशन हो गया, ठीक है ना, भाई का रिलेशन हो गया। अब यहाँ पर बी का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन इसके लिए बोल रहा है कि जो ए है वो बी का भाई है। तो हो सकता है कि जो बी होगा वो ए की बहन भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है। जेंडर तो क्लियर नहीं है, जेंडर क्लियर होता तो हम बता सकते थे। अब क्या कर रहा है? उसके बाद कह रहा है सी डी का पिता है। तो यहाँ पर सी जो है डी का फादर हो जाएगा, पिता है। कह रहा है ई का सी से संबंध क्या है? ई का सी से रिलेशन, यानी इसका और इसका रिलेशन पूछ रहा है, किसका इसका रिलेशन क्या हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं तो ये दोनों भाई हैं। अरे भैया, बी का भाई कौन है? ए, और ए का भाई कौन है? डी, यानी ये दोनों भाई हो गए, ठीक है ना। तो भाई के जो पिता है, और ये क्या है? ये इसकी माता है। इसका मतलब ये पिता हो जाएगा और ये कौन हो जाएगा? माता। तो पिता और माता का संबंध हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है? कह रहा है कि ई का सी से संबंध क्या है, यानी ई सी की कौन लगती है? तो ई क्या लगेगी? सी की पत्नी लगेगी। बात समझ में आई? पत्नी का रिलेशन हो जाएगा। देखिए, यहां पर प्रश्न में जब भी का शब्द लगा आएगा तो वहां पर आपको का वाले के जस्ट बाद वाले का रिलेशन बताना है। इसमें क्या करा? ई का सी से क्या संबंध है? तो ई का सी से संबंध क्या है, यानी सी का ई कौन लगता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पत्नी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसकी वाइफ हो जाएगी ये। तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। कह रहा है पी क्यू का भाई है। देखिए पी जो है किसका भाई है? क्यू का भाई है। तो यहाँ पर प्लस का साइन यूज कर लीजिए। उसके बाद कह रहा आर क्यू की माँ है। भैया यहाँ पर आर की बात कर रहा है, क्यू की क्या है? मदर है, क्यू की माता है। उसके बाद कह रहा है एस आर के पिता है। आर के पिता कौन है? एस। आर के पिता कौन है? एस। तो भैया ये बताइए, जरा डायरेक्ट बताइए, क्यू का एस से रिलेशन क्या होगा? जो एस जो होगा, एस, अगर आप यहां पर होते तो आपकी माता कौन होती? आर,
और आपके माता के जो पिता होते वो कौन होते, नाना होते, तो यानी क्यू के नाना कौन हो जाएंगे, एस हो जाएंगे। उसके बाद क्या कर रहा है, हाँ यहां से एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है पी क्यू का भाई है, उसके बाद कह रहा है आर क्यू की माँ है, उसके बाद एस आर के पिता है, एस आर के पिता है, उसके बाद कह रहा है टी एस की माँ है। एस की माँ कौन है, एस की माँ कौन है, टी। यहां पर भी इसकी पीढ़ी ऊपर चली जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है पी का टी से संबंध बताइए, पी और टी का रिलेशन बताइए कि पी और टी का रिलेशन क्या हो जाएगा। अब देखिए यहां पर कितनी पीढ़ी बन गई, 1 2 3 4 पीढ़ियां बन गई। यानी कहने का मतलब है क्यू की माँ कौन है, आर, और आर के पिता कौन है, एस, और एस की माता कौन है, टी। ठीक है ना, बात समझ में आई। यहां तक अगर हम बात कर लेते हैं कि अब ऑप्शन पे चले जाते हैं। ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है कि यहां पर P जो होगा टी की पोती हो जाएगी। भैया टी की पोती कह रहा है P हो जाएगा, तो क्या पोती ये संभव है, यहां पर बताइए। यहां पर तो जेंडर प्लस है ना, प्लस है तो यानी मेल पर्सन हो जाएगा, पोती तो होगा नहीं। उसके बाद यहां पर कह रहा है कि दूसरा ऑप्शन कह रहा है पर पोता हो जाएगा, यानी टी का जो P हो जाएगा वो पर पोता हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना भाई। देखिए अगर बात करते हैं इसकी और इसका रिलेशन पूछा जाता, एस और पी का रिलेशन पूछा जाता, तब तो ये पोता हो जाता, लेकिन उससे पहले भी एक पीढ़ी चल गई, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पर पोता का आंसर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन होगा, बी सही होगा। ठीक है, पर पोता। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए ये सारे प्रश्न जो भी हैं, जितने भी सारे प्रश्न है, ये एसएससी के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, जो कि सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए अभी अगर बात करें तो इसका रेशियो जो है, सबसे ज्यादा ब्लड रिलेशन एसएससी में पूछा जाता है, पुलिस में पूछा जाता है, रेलवे में पूछा जाता है, तो इसका क्रेज सबसे ज्यादा है। तो देखिए इसके बाद खत्म, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फिगर काउंटिंग सिखाएंगे आपको, ठीक है ना। तो देखिए ये प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है एफ ए का भाई है। यहां पर देखिए ए का भाई कौन है, एफ, ए का भाई है एफ, यहां पे प्लस का साइन यूज कर लीजिए। उसके बाद कह रहा है सी ए की पुत्री है, ए की पुत्री कौन है, सी, तो फीमेल है, तो माइनस चिन्ह यूज कर लीजिए। उसके बाद कह रहा है के एफ की बहन है, एफ की बहन कौन है, के, यहां पर दिखा दीजिए माइनस का। उसके बाद कह रहा है जी सी का भाई है, सी का भाई कौन है, जी, सी का भाई कौन है, जी। उसके बाद कह रहा है जी का चाचा कौन लगता है, भैया जी का चाचा कौन है। आप देखिए सी और जी की मैं बात करूं, सी और जी, तो ये भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है ना। जी कौन हो जाएगा, भाई, और सी कौन हो जाएगी, बहन। अब देखिए ए की बेटी कौन है, सी, ए की बेटी कौन है, सी। इसका मतलब ए जो होगा या तो सी का पिता होगा या तो माता होगी, ठीक है ना। यहां पर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ए का जेंडर क्लियर नहीं है कि ए पिता ही होगा या माता होगा, क्योंकि यहां पर ये बोला नहीं है। तो जब अब ये सी का पिता या माता हो सकता है, तो जी का पिता या माता होगा। तो भाई यहाँ ए का भाई कौन है, एफ, ए का भाई कौन है, एफ, तो ए का भाई एफ है, तो सी या जी का चाचा कौन हो जाएगा, एफ। तो यही तो आंसर पूछ रहा है कि जी का चाचा कौन हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा एफ। तो यहां पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो सी का यानी जी का चाचा कौन हो जाएगा, एफ। तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये रहा अगला प्रश्न। कह रहा है यदि ए बी की माँ है, तो बी की माँ कौन है, ए, बी की माँ कौन है, ए। उसके बाद कह रहा है सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र है, तो यहां पर नीचे आइए, सी ए का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, सी ए का पुत्र हो जाएगा, तो यहां नीचे वाले रिलेशन में आ जाएगा। उसके बाद कह रहा डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, तो अभी ई तो मिला नहीं है। उसके बाद कह रहा ई बी की पुत्री है, बी की पुत्री कौन है, ई, ठीक है। उसके बाद प्रश्न यहां पर शुरुआत में देखिए, कह रहा डी ई का भाई है, ई का भाई कौन है, डी, यहां पे प्लस का साइन लगा लीजिए। कह रहा है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, डी की दादी कौन है, डी की दादी। ध्यान समझिए भाई, यहां पर ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है ना। ई की बहन ई का भाई कौन है, डी,
तो यहाँ पर अगर हम पूछें कि दादी का रिलेशन क्या हो जाएगा, तो डी की दादी कौन हो जाएगा। ये यहाँ से देखिए, अगर बात करें बी की, तो हो सकता है कि जो बी होगा, बी या तो इसका पिता होगा या तो माता होगा। तो पिता या माता की बात कर लेते हैं, तो जो पिता होगा उसकी माँ जो होगी उसकी कौन लगेगी, दादी लगेगी। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी ए जो होगा, ए वो डी की क्या हो जाएगी, दादी हो जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये रहा अगला प्रश्न, कह रहा बी डी की माँ है, ध्यान सुनिए, कह रहा है कि जो बी है वो डी की क्या लगती है, माता है। बी डी की माँ है, तो यहां माइनस का चिन्ह प्रयोग कर लेंगे क्योंकि फीमेल पर्सन है। तथा सी डी का भाई है, सी जो है डी का क्या है, भाई है। उसके बाद कह रहा एच ई की पुत्री है। यहां पर देखिए जहां पर वो वर्ड ना मिले आगे बढ़ जाना है क्वेश्चन में। उसके बाद कह रहा है डी ई की पत्नी है, डी ई की पत्नी है, ई की पत्नी कौन है, डी। यहां पर ई की पत्नी हो जाएगा डी। उसके बाद कह रहा है ई का सी से क्या संबंध है। बीच में देखिए हमने एक चीज छोड़ा था, कह रहा है एच ई की पुत्री है, ई की पुत्री कौन है, एच। यहां पर चले आइए, बात समझ में। तो ये ई कौन हो जाएगा, ई तो प्लस हो जाएगा, मेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ई की शादी किससे हुई है, डी से। यानी डी कौन हो जाएगा, ई की पत्नी हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी पत्नी है कौन, डी। अब देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, ई का सी से संबंध क्या है, ई का सी से रिलेशन क्या है। यहां इसके बीच में रिलेशन पूछ रहा है, बात समझिए। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि जो डी है वो ई की पत्नी है, लेकिन अब यहां पर क्लियर कर रहा है कि जो डी और सी का रिलेशन क्या है। देखिए कह रहा है सी डी का भाई है, सी डी का भाई हो जाएगा। तो यहां पर कौन लगेगा भैया, यानी अगर यहां पर आप होते तो आपकी पत्नी कौन है, डी, और आपकी पत्नी का भाई कौन हो जाएगा, सी। तो यहां पर क्या लगेगा, ये साला लगेगा। लेकिन आंसर क्या दिया है, फादर इन लॉ। तो फादर इन लॉ ससुर को कहते हैं, और ब्रदर इन लॉ मतलब साला को बोलते हैं। तो जो साला आ रहा है यहाँ पर ब्रदर इन लॉ कह रहा है, तो ब्रदर इन लॉ सही हो जाएगा। इसका आंसर नंबर बी सही है, ठीक है, राइट आंसर बी सही होगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा अगला प्रश्न, कह रहा है एफ क्यू के पुत्र का पिता है। तो देखिए क्यू का कोई पुत्र है, यहां पर कह रहा है एफ इसका पिता है, तो यहां पर प्लस का साइन दिखा लीजिए। उसके बाद कह रहा है एम पी का चाचा है, तो एम और पी का इसमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, आगे बढ़ जाइए। तथा एन क्यू का भाई है, एन जो है वो क्यू का क्या है, भाई है। उसके बाद क्या कह रहा है, एन का एम से संबंध क्या है। अब देखिए बीच में हमने छोड़ रखा था एम पी का चाचा है, तो यहां अगर मैं पी को ले लूं, पी, तो पी का चाचा हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं मान लूं कि यहां पर जो है क्यू अगर पी की माता है, तो यहां पर ये इसका पिता हो जाएगा, ये एफ जो है इसका पिता हो जाएगा। और यहां पर इसका चाचा कौन हो जाएगा, एम। इसका चाचा कौन हो जाएगा, एम। पी का चाचा कौन हो जाएगा, एम। यहां पर चाचा हो जाएगा। और ये कौन हो जाएगा, ये इसकी मदर का जो है ये भाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये इधर से इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, मामा का रिलेशन हो जाएगा। तो एम और एन का रिलेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पर जीजा और साला का रिलेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया है, भाई, नेफ्यू माने भतीजा और कजन दिया है, तो ये होगा नहीं। कह रहा है डाटा अपर्याप्त है, इसमें इसका आंसर दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। देखिए हमने जितना हो सकता है हमसे मैथ के रीजनिंग के सबसे बेस्ट क्वालिटी वाले क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अच्छे से उसका स्टडी करिए और उस पर बेस्ट क्वेश्चन लाइए और उसे हल कीजिए। और इस तरीके से करेंगे तो 2-3-4 महीने में आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी, आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चलने लगेगी। तो रेगुलर आपको पढ़ने की आवश्यकता है। हर दिन आप 1 घंटे 2 घंटे अपने आप के लिए समय निकालिए, और यह समय निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आज की क्लास यहीं से खत्म करते हैं, तो मिलते हैं अगले दिन।